किसी को माफ़ कर देना, टू फॉरगिव समवन, और उसके बाद भूल जाना, देन टू फॉरगेट इट, ये काम बहुत मुश्किल है। हम में से शायद कुछ ही चंद ऐसे लोग हैं जो दूसरों को माफ़ करना जानते होंगे और उस बात को भूल जाते होंगे। अच्छा, हर बार माफ़ करना भी जेन्युइनली बहुत मुश्किल काम होता है, मगर माफ़ करना और भूल जाना इतना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, या हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे आगे बढ़ने वाले ग्रोथ के लिए, कि हम अगर इस काम को ना करें देन वी मिस आउट ऑन द ब्रॉडर एस्पेक्ट, द लार्जर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी है गौतम बुद्धा की। हम सब गौतम बुद्धा को जानते हैं। गौतम बुद्धा के पास एक शिष्य था जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा था। मतलब उसका ये प्रॉब्लम बहुत प्रिडोमिनेंट था, एकदम झलक जाता था। तो उसको किसी ने कुछ कह दिया, वो वेट करता था, यार मैं तेरे को उस दिन के कहे पर इस दिन सुनाऊंगा। तो मतलब ही यूज टू रिलेट थिंग्स, यार जब तुमने कहा होगा, जब तुमने मुझे तंग किया होगा, बॉदर किया होगा, तो आई विल कम बैक टू यू विथ सर्टन वेंजियंस, एक रिवेंज के साथ मैं आपके पास वापस आऊँगा। गौतम बुद्धा इस बात को जानते थे और वो बेचारा इससे निकलने की कोशिश भी करता था। चूँकि वो गौतम बुद्धा का शिष्य था, ही वॉज ट्राइंग हार्ड कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम से निकलूँ, लेकिन उसके लिए माफ़ कर देना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता था। वो या तो कभी अपने बात को दिल पे ले बैठता था, या ईगो पे ले बैठता था, या मन में रख देता था। दुख है उसको, एंगर है, वो सब चीज़ उसका हर तरह से उसकी ग्रोथ को, प्रिंसिपली जो गौतम बुद्धा उसको सिखा रहे थे, उस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा था। एक दिन गौतम बुद्धा उस पूरे अपने शिष्यों के ग्रुप के साथ कहीं जा रहे थे। तो वो जो एक रिवर आई बीच में, जिसको हम पेरिनियल रिवर्स कहते हैं, जो बरसाती नदियाँ बहती हैं पहाड़ों के पास, उस बरसाती नदी में एक छोटा सा ऐसा जंक्शन बन गया था जहाँ पर कुछ पानी ठहर जाता था। अब जब उस रिवर को वो क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करने के बाद तो गौतम बुद्धा ने नोटिस किया कि वो पानी जो है, वो जो पैर दे के जा रहे हैं उससे जो नीचे जमी हुई मिट्टी है, वो उस पानी को थोड़ा सा मटमैला या मिक्सिंग कर दे रही है। वो पानी थोड़ा सा गंदा हो जा रहा था बिकॉज ऑफ दैट मिट्टी दैट वाज बीनीथ दैट वाटर। करते करते गौतम बुद्धा जब उस तरफ गए, गौतम बुद्धा ने अपने उस शिष्य को बुलाया और बोला, बेटा एक काम करो, उस जो पानी है वहाँ से मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वो जल्दी जल्दी गया पानी लाने। जब उसने पानी उठाने की कोशिश करी तो उसने देखा कि ये पानी में मिट्टी घुली पड़ी है, तो मैं अपने गुरु को ये कैसे पिलाऊँ। और उसने आकर के अपने गुरु को बोला, गुरुजी उस पानी में एक्चुअली मिट्टी मिली हुई है और मैं आपको पिला नहीं सकता। गुरुजी ने बोला, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कुछ देर बाद गुरुजी ने फिर उसको कहा, यार आप जाओ, उससे पानी निकाल के मुझे ला के पिलाओ। सेम थिंग हैपेंड, इट वॉज नॉट पॉसिबल। थोड़ी देर बाद वो लड़का, वो जो शिष्य था, ही गॉट एंग्शियस, मतलब उसको एक एंग्जाइटी होने लगी और परेशान होने लगा, यार मैं पानी नहीं पिला पा रहा हूँ। कुछ देर ठहरने के बाद उसने देखा कि वो मिट्टी नीचे दब गई और वो एकदम से खुशी से उठा और बोला, गुरुजी मैं अब आपको पानी पिला सकता हूँ। अब गौतम बुद्धा ने उसको बुलाया और बैठा करके समझाया, बेटा ये जो पानी है, ये पानी बिल्कुल तुम्हारा मन है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, इट्स एज क्लीन एज वाटर। लेकिन जैसे ही इसमें मिट्टी मिलती है, मिट्टी कुछ भी हो सकता है, आपका क्रोध हो सकता है, आपका जेलसी हो सकती है, आपका ईगो हो सकता है, और किसी ने शायद आपको हर्ट किया हो, या आप अनफॉरगेट या अनफॉरगिविंग हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। ये मिट्टी वो चीज़ है। जब ये मिट्टी पानी के साथ मिक्स कर जाता है तो ये पानी को गंदा कर देता है। इसी तरह से हमारा मन है, इसी तरह से हमारा मन है। जब वो मिट्टी हमारे मन में मिक्स हो जाती है, आप इसको इस तरह से लें कि जैसे कोई चीज़ जो दिल को छू गई है, जो दिल को चोट पहुंचा गई है, उस वजह से हमारा मन बहुत पीड़ित रहता है। तो मिट्टी को सेटल डाउन होने देना बहुत ज़रूरी है। वो मिट्टी को जितनी बार आप कुरेदेंगे ना, वो आपके उस पानी को मैला करता रहेगा, वो पानी को गंदा करता रहेगा। Those soiled waters will always won't be productive for drinking or for any other purpose. इसीलिए खुरेदना इज नॉट द राइट कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका एक रिपरकेशन है। अगर आप कोई भी पुरानी बात को खुरेदते रहेंगे ना, तो आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा सकते। इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि वो पुरानी बातें बार बार आपको आकर डिस्टर्ब करती हैं, दे हाउंड यू। उसके साथ साथ एक चैलेंज और आ जाता है, जब आप ग्रोथ की तरफ प्रोसीड कर रहे होते हैं, ये ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाता है। ये ग्रोथ आपको इम्पैक्ट कर देता है क्योंकि आप हर चीज़ को अपने उस पुराने विचार, अपने उस पुराने धारा में जोड़ देते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ था, और एक नया इंसान से जब आप मिलते हैं, मतलब कहीं ये वैसा ही तो नहीं है जिसने मुझे हर्ट किया था। इसीलिए कभी कभी लेट गो का अप्रोच करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन में
आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स रिलेटेड टू वर्क इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो जो भी रिश्ते हैं, अगर उन रिश्तों को आप किसी भी पर्पस के साथ जोड़ेंगे ना, पुराने चीज़ों के साथ, तो वो रिश्ते बन नहीं पाते, वो रिश्ते बिल्कुल अटक जाते हैं कहीं, इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव। इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट का कॉन्सेप्ट आया, और फॉरगिव करने से पता है क्या होता है, यू एक्चुअली हील योरसेल्फ। One of my friend has told me this. He's a doctor. This gentleman tells me whenever you are forgiving something, whenever you are somebody hit him so hard in his school days that he could not see for quite some time. He's a doctor now, but again he told me that now I have forgiven him and he is a very good friend of mine. In fact, I had some bosses who actually tortured me to the bone, but again things have changed over the time. Now I feel that yes, पॉसिबली वो भगवान का एक जेस्चर होगा जो मुझे कुछ सिखाना चाहता होगा थ्रू दोज पीपल, एंड थैंक गॉड दे केम इन, थैंक गॉड दे वर इन माई लाइफ, एंड नाउ आई नो वॉट माई लाइफ इज़, हाउ आई हैव टू डिस्टिंग्विश पीपल। मेरे को लोगों को कैसे हटाना है, सही लोगों के साथ कैसे रिश्ते जोड़ने हैं। इसीलिए स्टार्ट हीलिंग योर सेल्फ माई फ्रेंड्स। अपने आप को हील करना शुरू करिए। अगर किसी की कोई बात दिल पे है, उसको छोड़ दीजिए, उसको निकाल दीजिए और बोलिए मैं आज से उन बातों को भूल गया हूँ, मेरा जीवन आगे निकल चुका है। Forgive and forget. Thank you so much.